समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों का जब जन्म होता है तो वह खाली हाथ आते हैं। इस जीवन में ही उन्हें अपने पाप और पुण्य की कमाई कमानी पड़ती है। हर एक जीवन का एक नया चेहरा होता है, एक नई तकदीर जो अपने जन्म के साथ लेकर आता है। मगर ये कहानी कुछ अलग है। दोनों का है एक ही रूप। स्वयं भोलेनाथ ने दिया है उनको ये स्वरूप। दोनों का मकसद है एक, मगर इरादे हैं अनेक। कैसी होगी ये नाग और नागमणि की अनोखी कहानी। यह अंशुमन कहाँ रह गया? उसने तो कहा था वो मुझसे यहाँ पहले पहुँच जाएगा, पर वो अभी तक आया नहीं। चलो इंतज़ार ही कर लेता हूँ। अब पहुंचे तुम? कहाँ रह गए थे तुम इतनी देर तक? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। मैं तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी खबरें ले रहा था, तभी मुझे टाइम लग गया। मेरी खबरें? ऐसा मत करा करो, हम दोनों का रूप एक जैसा है, इसका फायदा मत उठाया करो तुम। अब ये फालतू बातें भी छोड़ो, चलो हमें मंदिर भी जाना है, शिव मंदिर चलो। दोनों भाई हमेशा भोलेनाथ की पूजा करते थे और भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त थे। इन दोनों की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी। भोलेनाथ की पूजा करते थे, इनका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा था। मगर इनकी एक अपनी पहचान नहीं थी, इनका एक असली रूप, ये इंसानी रूप में ही रहते थे। दोनों भाई जन्म से ही इच्छाधारी नाग थे। इनकी कहानी बहुत ही सुखद और खुशहाल चल रही थी। और एक दिन आया इन दोनों का वो दिन जब इनको मिलने वाला था इनका एक असली रूप। रुद्र, आज हमें अपना असली रूप मिल जाएगा। अभी तक हम अपने इंसानी रूप में रहते थे, मगर आज बहुत सालों बाद, बहुत दिनों बाद हमें अपना एक असली रूप मिलेगा, अपनी एक पहचान। हाँ, जिस दिन का हमने इंतज़ार किया था, आज वो दिन है। अब हमें अपना असली रूप मिलेगा। हाँ, मगर ध्यान रखना, तुम्हें याद है ना, जब हमें अपना असली रूप मिलेगा तो हमें एक दूसरे के सामने नहीं रहना, हमें एक दूसरे से दूर होना होगा। हाँ, याद है मुझे।
वो समय आ चुका है जिसका हमने इंतजार किया था। हमारा असली रूप हमें मिलने वाला है। हाँ, कुछ समय और चांद की रोशनी से हमारा असली रूप हमारे सामने आ जाएगा। हमें एक दूसरे से दूर जाना होगा। अरे मोदी कुत्सिप का प्राचीन मंदिर सुना है, वहाँ नाग नागिन रहता है। हाँ वो तो मैंने भी सुना है। उनके पास नागमणि रहती है, तो नागमणि को चुरा ले। और कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है वहाँ जाने का, तो चलते हैं, चलो। यार यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। वो देख, मैंने भी उस सांप को रूप बदलते देखा। चलो उसके पास चलते हैं। हाँ, मुझे मेरा रूप मिल गया। रुद्र को उसका रूप कैसे मिला होगा? रुद्र के पास जाकर देखता हूँ उसे कैसा रूप मिला है। कौन हो तुम? जल्दी जल्दी इससे पूछो, इसके पास छोड़ो मुझे। हम ही नहीं जानता, पर हम तुझे जानते हैं। तू कौन है? नागमणि बता कहाँ है? और तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। हाँ, ये तो सचमुच का एक इच्छाधारी सांप है। हाँ, किसने मारा इसे? हाँ, अब तो ये हमसे बदला लेगा। हाँ, भागो यहां से। मेरा रूप मुझे मिल गया। अंशुमन को उसका रूप कैसा मिला हुआ? जाकर देखता हूँ। अंशुमन, ये किसने किया? किसने किया ये? अंशुमन को किसने मारा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। किसने मारा अंशुमन को? हाँ? हाँ? ये तीसरा वाला, ये कौन था? इसका चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखा? कौन था ये? मुझे जानना होगा। हाँ, ये अंशुमन का शरीर कैसे जल गया? मैं इसके कातिलों को नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी मेरे भाई को मारा है, मैं उनकी दुनिया बदल दूंगा।
लौट कर आऊंगा मैं उनकी मौत लिखने। उनका हर एक दिन मैं मौत से बदतर बना दूंगा। गुरुदेव, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। मैं अपने भाई का रूप भी नहीं देख पाया और उन कातिलों ने मेरे भाई को मार दिया। मैं क्या करूं? कैसे इंतकाम लूं उनसे? उन तीनों का चेहरा याद है मुझे, मगर उन तीनों में से एक का चेहरा दिखाई नहीं मुझे। वो भी अब तक एक पहेली है मेरे लिए। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और भैरवनाथ भी। क्यों? क्योंकि उस न्याय मूर्ति को सबके कर्म का फल देना आता है। जब कोई पुण्य करता है तो वो उसके लिए भोलेनाथ है, और जो पाप करते हैं उनके लिए भैरवनाथ, विनाश के नाथ। और उनके लिए सबसे बड़ा पाप क्या है जानू? उनके निष्ठावानों को, उनके सेवकों को चोट पहुंचाना। जाओ, अपना कार्य संपन्न करो। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन सभी नाग शिव जी को प्रसन्न करते हैं। आज से तुम्हारा बदला प्रारंभ होगा। बदला तो होगा, ऐसा बदला होगा कि पूरी कायनात देखेगी। अब मुझे आगे दे गुरुदेव, मुझे जाना होगा उन्हें ढूंढने। तथास्तु। और वो नाग हमें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर से वही बात कर रहा है, वो नाग, वो बात पुरानी हो चुकी है। मैंने सुना है कि नाग नागिन का अगर जोड़ा किसी को मार दिया एक को भी तो अपना बदला इंतकाम लेके रहते हैं। पर वो तो अकेला था ना? मुझे लगता है उनके साथ कोई और भी था। वहां पर तो कोई नहीं था, पर उसने हमें मारा ही नहीं, किसी और ने मारा है उसे। और वो हमें नहीं छोड़ेगा। पर नहीं, मैं एक गुरुदेव को जानता हूँ, वो हमारी जरूर सहायता करेंगे। तुम्हारे इस वहम को दूर करने के लिए हम उनके पास जरूर जाएंगे। चलो, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। प्रणाम बाबा। कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो यहाँ? वो बाबा, हमें आपसे मदद चाहिए थी। आपकी मदद चाहिए हमें। वो हमें लगता है हमने एक इच्छाधारी नाग को सताया था और उसे पता नहीं किसने मारा। हमने नहीं मारा उसे, पता नहीं क्यों। हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे बदला लेने आएगा। बाबा, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुमने गलत किया है तो अब तुम्हें भोगना भी होगा। कृपा कीजिए बाबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। हमारी मदद कीजिए। हमने नहीं मारा है उसे, उसे तो किसी और ने मारा है। न जाने कौन है वो। मदद कीजिए। आप ही हमारी मदद कर सकते हैं बाबा। मगर उतने ही पाप के भागीदार तुम भी हो। तुमने उसे सताया है। ये मैं तुम्हारी पहली और आखिरी बार मदद कर रहा हूं।
इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। आओ आओ। जाओ, इनकी मदद करो, उस नाग को रोकने में इनकी सहायता करो। जाओ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ये बास, ये चील यहाँ कैसे आए? ये इतने सारे चील अचानक से यहाँ? नहीं, ये तो सब मेरी तरफ ही आ रहे हैं। कहीं ने उन्हें मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं। ये मुझ पे हमला। मुझे भी इन पे हमला करना होगा। लाओ, मेरे इंतकाम में जितनी बाधा ला सकते हो लाओ, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं। मेरे इंतकाम की आग अब हर हस्ती और बस्ती को मिटा देगी। अब मेरे इंतकाम के बीच में जो आएगा वो अपनी जान से जाएगा। डरो उसके कहर से। पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात मेरे साथ है, क्योंकि मैं सच्चा हूं। मेरी लड़ाई सच्ची है। उन्होंने दो हंसते खेलते भाइयों का अपमान किया, उनका सर्वनाश किया। अब वैसा ही उनके साथ होगा। डरो उसके कहर से, डरो उस प्रलय से, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं कि उसके बीच में आ सके। फिर तुम क्या चीज हो? इंतकाम की राह पर चल चुका है ये नाग। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। गलत, गलत है वो जिसने उसको मारा है। मुझे कोई नहीं पहचान सकता। मैं एक पहेली हूं, और जब तक मैं ना चाहूं इस पहेली को खोलना, इसे कोई नहीं खोल सकता। अब उन्हें मुझे ढूंढने जाना होगा, मगर मैं उनको ढूंढूंगा कैसे? यही है मेरी मंजिल। यहीं से पता चलेगा मुझे उन कातिलों का। मुझे नागमणि को जागरूक करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब ये नागमणि ही बताएगी मुझे उन कातिलों का असली चेहरा। हे नागमणि, मुझे बताओ कहाँ है वो कातिल, कहाँ छिपा है? कौन है ये? ओ, तो ये है वो। पहली बारी इसकी ही होगी। आ रहा हूं हथियारों, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा देने, तुम्हारे किए का फल देने जो तुमने कमाया है। अरे नहीं, इस रूप में उसके सामने नहीं जा सकता। इस रूप को तो वो जानता है, मुझे अपना रूप बदलना होगा। अब तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। ऐसे उलझाऊंगा उनको कि उनकी रूह भी कांपेगी। कहाँ ढूंढूं उसे? यही तो था वो। ओह, वहां पर कोई है। आगे चलकर देखता हूं। ओह, तो यहां पर है ये। मुझे इसे किसी भी तरह से यहां से ले जाना होगा। भैया, कौन? प्लीज मेरी मदद कर दो। वहाँ मेरा भाई खतरे में है, उसकी जान खतरे में है। प्लीज मेरी मदद कर दो, प्लीज। हाँ। हाँ? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, चलिए। ये तो वही जगह है, ये तो वही मंदिर है। यहाँ नहीं। आए। हाँ? अरे आप रुक क्यों गए? चलिए ना, जल्दी चलो। हाँ। कहाँ है तुम्हारा भाई? हाँ? मेरा भाई तो यही था। कहाँ गया? वो तो तुम्हें पता होगा ना।
जिंदा हो, मगर तुम तो नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? याद आ गया तुझे सब कुछ? भूल गया जो तूने किया था? कैसे भूल सकता है तू? और मैं मेरे भाई को मारा है तुमने, जो मेरे जैसे दिखता था। आज हर एक पाप का हिसाब होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर अब जान ली है तो जान देनी भी पड़ेगी। जान के बदले जान, मौत के बदले मौत। अब तुम देखोगे एक नाग को मारने की सजा क्या होती है, क्या होता है एक नाग को मारने का अंजाम। हमने नहीं मारा था उसे। प्लीज जाने दो मुझे। भाग, जितनी दूर तक भाग सकता है भाग। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। नहीं, यही खौफ, यही डर उस वक्त मेरे भाई की आंखों में था, जिन्हें तुमने मार दिया बेरहमी से। मगर अब वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। मेरे हवन कुंड की आग में सबसे पहले आहुति तेरी चढ़ेगी। जय भोलेनाथ। प्लीज नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ दो मुझे, प्लीज जाने दो। नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। नहीं, जाने दो। गया, अपनी जान से गया ये तो। अब वो दोनों भी जाएंगे जो भी मेरी नजरों से अनजान है। उन दोनों को ढूंढकर इससे भी भयानक मौत दूंगा मैं उन्हें। आज मेरे भाई का एक इंतकाम पूरा हो गया। जय भोलेनाथ। अब मुझे दूसरे कातिल को ढूंढना होगा। एक गया, अब मुझे दूसरे कातिल को ढूंढना होगा। मुझे नागमणि से उसे ढूंढना होगा, फिर नागमणि को सुरक्षित जगह में रखना होगा। हे नागमणि, मुझे उस दूसरे कातिल का चेहरा बता। कहाँ रहता है वो, कहाँ छिपा है वो, बता मुझे। नागमणि को
नहीं, नागमणि को ये उल्लू नहीं ले जा सकता। मुझे इसका सामना करना होगा। मुझे कुछ करना होगा। ये तो बहुत भयानक है। इनका वार इनका वार इतना भयानक है। मैं इनका सामना क्यों नहीं कर पा रहा? मुझे यहाँ से जाना होगा, अपनी जान बचानी होगी। ये तो बहुत शक्तिशाली है। मैं कैसे जाऊंगा? मैं कैसे इनका सामना करूंगा? हे भोलेनाथ, शक्ति दो। न जाने ये कैसा खतरा आया है मुझ पे। मैं इनका सामना क्यों नहीं कर पा रहा? लगता है ये मामूली नहीं है। कुछ तो शक्तियां हैं इनके अंदर। मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो भोलेनाथ। अब होगा इन सब का अंत। मुझे इससे नागमणि लेनी होगी, मगर नागमणि तो कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ? कौन हो तुम? मैं हूं एक इच्छाधारी उल्लू जो तेरे प्राण लेने आया है। तेरे प्राण मैं तुझसे छीन लूंगा और ये नागमणि भी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ओ, तभी तुम इतने शक्तिशाली थे। नागमणि को मुझे दे दो। नागमणि को तुम नहीं ले जा सकते। नागमणि मेरी है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। नागमणि किसी की नहीं है। नागमणि तीनों लोगों की शक्ति है, जिसका अंजाम तू नहीं जानता। बहुत सुन लिया तेरा। अब ये देख मेरा वार। इतना शक्तिशाली वार। शक्तिशाली तो बहुत लगता है ये। मुझे भी कुछ करना होगा।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे वार किया। अब देखो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, बुरी नीयत से आया था ना, तो यही हाल होगा। जो भी बुरी नीयत से आएगा अपनी जान से जाएगा। इस नागमणि पे आने वाले हर एक खतरे को पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। अब मुझे अपने दूसरे कातिल को ढूंढना होगा। उसके बाद नागमणि को सुरक्षित जगह में स्थापित करना होगा। हे नागमणि, मुझे बताओ कौन है वो कातिल? कहाँ छिपा है वो? ओह, तो ये है वो कातिल। अब होगा मेरे दूसरे इंतकाम का आतंक। आ रहा हूं कातिल, तुझे तेरी किए की सजा देने। मगर उससे पहले मुझे अपना सबसे बड़ा काम करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
चलो, नागमणि तो स्थापित हो गई, मगर इन दोनों का चेहरा तो मुझे पता था। मगर वो तीसरा कातिल कब तक बचेगा? वो उसे भी मुझे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कहाँ होगा वो? कैसे दिखता होगा वो? ये सब मुझे अब वही कातिल बताएगा। उन कातिलों ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी, मेरे भाई को मार दिया। हम दोनों कितने खुश रहते थे। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, बारी बारी से उनकी मौत लिखूंगा। मगर वो तीसरा कातिल कहाँ मिलेगा मुझे? कैसे मिलेगा? ये मेरा नागरूप मेरे सामने क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, मुझे मेरे नागरूप आते वक्त मुझे इतना दर्द सा क्यों हो रहा है? आज तक तो पहले ऐसा नहीं हुआ। ये नागरूप मेरे बिना चाहे बिना मेरे सामने क्यों आ रहा है? ये नागरूप आ क्यों रहा है? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा कुछ। कहीं वो कातिल मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहे? मुझे जानना ही होगा ये नागरूप मेरे सामने क्यों आ रहा है। मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा, वही मुझे अब इसका हल बताएंगे। गुरुदेव, क्या हुआ रुद्र? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ना आज कोई पूर्णमासी की रात है, ना कोई ऐसा दिन। मैं समझा नहीं। ये मेरा नागरूप खुद ब खुद मेरे सामने क्यों आ रहा है? गुरुदेव, मदद करो। मेरा नागरूप मेरे सामने मेरे बिना चाहने के बाद भी आ रहा है। मैं क्या करूं? बताओ गुरुदेव। घबराओ मत, ये तो साधारण सी चीज है रुद्र। तुम्हें तुम्हारी अभी शक्तियां मिली है, इसलिए तुम अभी कुछ नहीं जानते। तुम्हें लग रहा होगा ये कोई दिव्य शक्तियां हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये तुम्हारी केचुली बदलने का समय है। आज तुम्हारी केचुली बदलेगी, जिसके दौरान तुम्हें बहुत दर्द होगा। मगर तुम घबराना मत, भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। धन्यवाद गुरुदेव। जाओ। अब मैं चलता हूँ एक सुरक्षित जगह में। जय भोलेनाथ।
ये सुरक्षित जगह लगती है। यहीं पर मुझे अपनी केचुली बदलनी होगी, अपने इस दर्द से मुक्त होना होगा। जय भोलेनाथ। अंततः इस दर्द से मैं मुक्त हो ही गया और अब वक्त है मेरे इंतकाम का। आ रहा हूं मैं। रुद्र, कौन है यहाँ पर? किसने बुलाया मुझे? जाओ मत रुद्र। ये नाग, कौन हो तुम? रुद्र, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुमने अपना पहला इंतकाम लिया और अब तुम अपने दूसरे इंतकाम की सफर में जा रहे हो, मगर तुम्हें उस दूसरे कातिल का चेहरा याद नहीं है। वो तुम्हें वो बताएगा। वो कौन? रुद्र, मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहता हूँ, मगर वो मेरे पीछे ही पड़ा है। मुझे अभी जाना होगा यहाँ से। तुम मुझसे फुर्सत में मिलना। रुक जाओ। अभी मुझे जाना होगा। पूरा बता कर जाओ मुझे। ये मुझसे क्या कहना चाहता था? इसके बारे में बाद में जानूंगा। पहले मुझे अपने दूसरे कातिल को मारना होगा। इसकी कहानी सुलझानी पड़ेगी। अभी मुझे अपने दूसरे कातिल को ठिकाने लगाने जाना होगा। शिट, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये सुरेंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं उस नागनी से नहीं, अगर ऐसा हुआ होगा तो मेरी बारी नहीं। इसी घर में रहता है ना तू कातिल? इसी घर में तेरा बचपन, तेरा आज चल रहा है, मगर उसी घर को तेरी जिंदगी का खौफनाक हिस्सा बना दूंगा मैं। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? कौन है यहाँ? बचाओ! डर, अपनी मौत से डर, क्योंकि तेरा काल तेरे पीछे आ रहा है। कौन है? कौन है? बचाओ, बचाओ मुझे! छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ो!
बचकर कहाँ तक जाएगा? आज तो आएगा तुम मेरे सामने ही। बचाओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, बचाओ कोई। मुझे बचाओ कोई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे जाने दो। भाग, आज भाग ही सकता है तू, मगर बच नहीं सकता। मेरे पास मत आओ, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। उठ कातिल, उठ, छोड़ दो मुझे। आज तेरे हर एक पाप का हिसाब होगा। जो पाप तूने किया है उसका फल मैं तुझे दूंगा। मेरे भाई को कैसे मारा था तुमने? देख, आज मौसम का कहर भी बदल चुका है। उसे भी पता चल गया है कि तेरी मौत आने वाली है। हे भगवान, आज मुझे बचा लो, बचा लो मुझे। हे भगवान, मुझे बचा दो। हे भोलेनाथ। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, मगर तुझ जैसे पापी के लिए नहीं। याद कर तूने कौन सा पाप किया था? शिव मंदिर के सामने तुमने शिव भक्तों का अपमान किया था। अब उस अपमान का हिसाब मैं तुमसे लूंगा। अपने भाई का इंतकाम का बदला मैं तुमसे लूंगा। आज मैं तुझसे अपने भाई का बदला लूंगा। ऐसा बदला लूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। आज वक्त का कोई भी कहे तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। ऐसे ही तड़पा था मेरा भाई, अब तू तड़पेगा। खून, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, छोड़ दो मुझे, जाने दो। माफ कैसे कर दूं तुम्हें? छोड़ दो मुझे। तुमने मेरे भाई को मारा था। हर पाप का हिसाब आज तेरी मौत से होगा। छोड़ दो मुझे, नहीं प्लीज, मुझे जाने दो। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज नहीं। ये तो गया अपनी जान से। जय भोलेनाथ। अब बारी उस तीसरे और आखिरी कातिल की। उसे कैसे ढूंढूं? उस तीसरे कातिल को मैं कैसे ढूंढूं? हाँ, मुझे उसके पास जाना ही होगा। तुम आ गए? अब बताओ मुझे, कहाँ है वो तीसरा कातिल? कैसे दिखता है वो? बताओ मुझे। रोज मैं तुम्हें उस तीसरे कातिल का पता बता दूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे मेरी शक्तियाँ प्रदान करनी होगी। वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो रुद्र। नागमणि की सहायता से मेरी मदद करो। ठीक है।
हे नागमणि, शक्तियां प्रदान करो। तुम दमियान? मैं। तुम तो श्रापित नाग थे। ये मैंने क्या कर दिया? नहीं। कितना बेवकूफ नाग है तू। तूने मुझे श्राप कर दिया। क्या इतना अंधा हो चुका है तू अपने भाई के इंतकाम में? चलो, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी सारी शक्तियां मुझे दे दी, और अब ये नागमणि भी मेरी होगी। नागमणि। रुक जाओ। तेरी वजह से मुझे श्राप चढ़ा, और तेरी वजह से मैं श्राप मुक्त हुआ। कहते हैं जब किसी को मिलता है तो छप्पर फाड़ कर मिलता है। तीनों लोगों की शक्तियां मेरे हाथों में है। पहुंच ही गया मैं अपनी सुरक्षित जगह में। तुझे पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सदियों से चाहा है मैंने तुझे। अब तो तीनों लोगों की शक्ति मेरे हाथों में है। अब इसे मुझसे कोई नहीं ले जा सकता, वो नाग भी नहीं। ये दमियान नागमणि ले गया। ये तो पहले से शक्तिशाली था, और नागमणि के बाद और भी शक्तिशाली हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे उसे रोकना होगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ गया? हाँ, रुक जा दमियान, तू नागमणि को नहीं ले जा सकता। ओ, तो तूने मुझे ढूंढ लिया। तुम ये सब नहीं कर सकते। नागमणि को वापस दे दो। वो हमारी धरोहर नहीं है। वो हमारे इष्ट, हमारे देव महादेव की है। तुम बहुत गलत कर रहे हो दमियान। ऐसा मत करो, बाद में तुम्हें पछताओगे। मान जाओ। बहुत बोल रहा है तू। ये देख मेरा वार। नहीं,
इसके पास तो नागमणि है और ये पहले से एक शक्तिशाली है, पर मुझे अपनी कोशिश तो करनी ही होगी। ऐसे नहीं मानेगा तू। लगता है तुझे मरने का बड़ा शौक है। चलो ये शौक भी मैं तुम्हारा पूरा कर देता हूँ। इस बार तुझे बख्श रहा हूं, मगर अगली बार यहां नहीं दिखना चाहिए तू। ये तो बहुत शक्तिशाली है, मुझे भी किसी हाल में भी शिव मंदिर पहुंचना होगा। हे भोलेनाथ, शक्ति दो, आपकी नागमणि खतरे में है, शक्ति दो। अचानक ही मौसम को क्या हो गया? इतना बदलाव, ये तूफान, ये तो मेरी पूजा में विघ्न डालेगा। ये तूफान, ये अनबुलाया तूफान किसने बुलाया है आज? क्या करूं? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूजा करके ही रहूंगा, नागमणि को पाकर ही रहूंगा मैं। जय भोलेनाथ। रुक जाओ, तुम मेरे होते हुए नागमणि का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर आ गया तू। पहले तो मैंने तुझे बख्श दिया था, पर अब नहीं बख्शूंगा तुझे। नागमणि अपने सुरक्षित हाथों में आ चुकी है, कोई भी इसे बुरी इरादों से नहीं पा पाएगा। अब मैं तेरे सामने ही इसे सुरक्षित जगह में स्थापित करूंगा और तू देखता रह जाएगा, ताकि तुझ जैसा गलत इरादों से आने वाला हर एक इंसान इसको पा नहीं सकेगा। ओम शिवाय, ओम शिवाय।
नहीं। ओम नमः शिवाय। अब तेरी बारी। आज तो अपनी जान से जाएगा। तूने मेरे भाई को मारा। एक तो तूने वो पाप किया और दूसरा तूने नागमणि को चुराया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। देख ले, तेरी मौत आ चुकी है। कहते हैं महाकाल की जब शक्तियां उभरती है तो वो अपना रौद्र रूप दिखाती है। देख ले, तेरा काल आया है। छोड़ो मुझे, जाने दो। आज तुझे हर एक गलती के लिए मारूंगा। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। छोड़ो मुझे। अब तू जाएगा इस लोक से उस लोक में। छोड़ दो मुझे। किसने मारा? तुम अंशुमन? तुम जिंदा हो? हाँ रुद्र, मैं जिंदा हूं। कैसे? वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, वो तुम्हें मैं कभी और सुनाऊंगा। तुम जिंदा थे तो तुम मेरे पास आए क्यों नहीं? मैंने उन्हें बेवजह ही सजा दे दी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रुद्र? उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, मुझे मारने की कोशिश की है उन्होंने। इस बात की सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया रुद्र, गुस्सा मत हो। हाँ, बुरा तो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, उनकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी। मगर तुम जिंदा हो, सबसे खुशी की बात तो ये है। आओ मेरे पास आओ, मेरा भाई
आज हमारा इंतकाम पूरा हुआ। हमारी कहानी मुकम्मल हो गई अंशुमन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा अंशुमन, तुम जिंदा हो। हाँ रुद्र, और तुम जान भी नहीं पाओगे। अंशुमन, हाँ, मार दिया मैंने तुम्हें। तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मरना ही था रुद्र। तुम्हें मरना ही था। बताओ अंशुमन, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं नहीं मान सकता कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हें सिर्फ तुम्हारा भाई मार सकता था, जो मैंने कर दिया। नाक खत्म, कहानी भी खत्म।